लिए एक डेविड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु हैं और कुछ जगत के श्रद्धालु हैं। जो आप लोगों के भी मन में कुछ प्रश्न होते होंगे जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछना चाहते होंगे या संत रामपाल जी महाराज जी से पूछना चाहते होंगे, तो आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानेंगे इन प्रश्नों के विषय में जो अक्सर सभी के मन में खटकते हैं। तो आइए अब लेके चलते हैं। साथ एक भाई जुड़े हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो अब हम इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से क्या प्रश्न करना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपके क्या प्रश्न है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछना चाहते हैं? सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरा एक दोस्त है संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है। मैं हर बार मंदिर में जाता हूँ, उससे बोलता हूँ चल मंदिर में चल, अपन कृष्ण जी के मंदिर में चलते हैं। तो वो कहता नहीं मैं नहीं जाता मंदिर में, मैं मूर्तियों के सामने माथा नहीं टेकता। और वो श्री कृष्ण जी को नहीं मानता है। मतलब सर्वसृष्टि रचनहार मतलब कृष्ण भगवान है, सर्वसृष्टि की रचना उन्हीं से हुई है, पर वो उनको भगवान नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य है उनको भगवान नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों है? तो सर का ये कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु, जैसे सर ने बताया उनके के दोस्त जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु है, तो वो किन्हीं भी देवी देवता के मंदिर में मत्था नहीं टेकते हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। नमस्कार सर ने कहा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं वो किसी भी मंदिर या मस्जिद में मत्था नहीं टेकते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले हम भी मंदिरों में जाते थे लेकिन हमें वहाँ से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता था तो मेरे बहुत सारे प्रश्न थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, हमारे दुख जो आज हम बीमार होते हैं, एक महीने तक बेड से नहीं खड़े होते, तो ये पाप कर्म कैसे नष्ट होते हैं। तो जैसे कि सर ने कहा है कि हम मत्था टेकते हैं, मत्था टेकने से पाप कर्म नहीं होता, क्योंकि कबीर साहब जी की वाणी है कि पाथर पूजा हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाखी बली पीस खाए संसार। तो परमात्मा जी यहाँ हमें ज्ञान देते हैं कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो हमें भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। हम तो रोज मंदिर में जाके बस पत्थर के माथा टेक के आ जाते और भगवान प्राप्ति कर लेते, लाभ लेते उनसे। लेकिन परमात्मा जी हमें बताते हैं कि गीता जी जो मैं पढ़ता था 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत, कि वह परमात्मा का 3 नाम का जाप है, उसको करने से हमारा बड़े से बड़े पाप कर्म नष्ट हो जाता है। उसके लाभ से, उसकी भक्ति से हमें लाभ होगा और उस लाभ से ही हमें मतलब हम सुख प्राप्त करेंगे और भगवान की ओर चलेंगे। तो हम ये नहीं है कि कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण भगवान है लेकिन वो उनकी शक्ति के भगवान है, जितनी वो पावर रखते हैं उतना हमें लाभ देते हैं। लेकिन वो तभी लाभ देंगे जब हम एक सच्चे संत की शरण में आके उनकी भक्ति करेंगे। तब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जब तक तीनों देवताओं की आप सद्भक्ति नहीं करोगे ये भी आपको लाभ नहीं देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज हमें तीनों देवताओं की भक्ति के साथ साथ पूर्ण परमात्मा की भक्ति देते हैं, और पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है। मंदिर में जाना गलत नहीं है। जैसे कृष्ण की मूर्ति रखी है तो वो इसलिए नहीं रखी गई है कि उसको पूजो। जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर बना है तो उसमें कृष्ण मूर्ति पूजा का विरोध है, नहीं करते वहाँ पर, क्योंकि आदेश ही नहीं है परमात्मा जी के। लेकिन आज हम देखते हैं कि हर और मंदिरों में सब जगह पूजा होती है, उसमें क्यों नहीं होती? ये भेदभाव कहाँ से हुआ? तो पत्थर की मूर्ति पूजने से लाभ नहीं होगा, भक्ति करने से लाभ होगा। वो भक्ति आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर एकमात्र तत्वदर्शी संत इस समय संत रामपाल जी महाराज जी। एक मिनट सर, एक हमारा सवाल। तो सर ने जैसे कि कहा कि भक्ति करने से लाभ होता है, तो अब हम सर का और प्रश्न है जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछना चाहते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इन्होंने अभी ये बोला है कि जो पत्थर की मूर्ति रहती है उनके आगे माथा टेकने से हमें सुख नहीं मिलता, पर हम तो सुखी है, हमारे घर सब कुछ है, ऐसा और आराम है, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, पैसों की कमी नहीं है, हम तो उसी मूर्ति के सामने माथा टेक रहे हैं ना, हमको तो बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, हमको कोई दुख ही नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। तो आप मत्था टेकते हो आप मंदिर में मत्था नहीं टेकते हो, आप कृष्ण भगवान को नहीं मानते हो। तो सर ने बताया कि जैसे वो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं फिर भी वो सुखी हैं। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि इस विषय पे उनका क्या जवाब देना चाहेंगे वो। सर हम इस बात पे जवाब देना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज हमें जो भक्ति बताते हैं उससे पूर्ण सुख होते हैं, और हमारे जीवन की, जैसे कि अपन नकली धर्म गुरुओं से भी सुनते हैं कि जो हमने पिछले जन्म में किया वो हमें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। ये सर सही बता रहे हैं कि हमें इस समय भी सुख हो रहा है, चाहे हम पत्थर के सामने मत्था टेक रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। तो परमात्मा जी बताते हैं कि ये पिछले पुण्यों की हमारी कमाई है जो अभी चल रही है। जिस दिन ये पूर्ण कमाई नष्ट हो जाएगी उस दिन इन्हें कहीं भी भगवान नजर नहीं आएगा, वो मंदिर भी बुरा लगना लग जाएगा जिसमें आज ये जा रहे हैं। उसके लिए हमें तत्वदर्शी संत की खोज करके, हमारे सदग्रंथों से प्रमाण मालूम करके, तत्वदर्शन की खोज करके तब हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और वो भक्ति करनी चाहिए जिससे ये देवताएं हमें अभी तो पिछले पुण्यों का लाभ दे रहे हैं, ये अब हमारा नया पुण्य भी बनाएं और उनका भी हमें लाभ दें, तो हमें और अधिक लाभ होगा उससे।
तो सर ने बताया कि हमें वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, तो अब हम सर से पूछते हैं कि अब आपका क्या प्रश्न है। मेरा यही प्रश्न है एक और कि ये सतलोक करते हैं, सतलोक की बात करते हैं हम, ऐसा कि ऐसा सतलोक है तो ऐसा बैकुंठ भी है। हमने गीता जी में पढ़ा हुआ है कि ये बैकुंठ की बात करते हैं श्री कृष्ण जी। उन्होंने गीता जी का उपदेश तब दिया था, तब वो बैकुंठ की बात करते हैं। अब ये सतलोक की बात करते हैं, सतलोक को उसमें कहीं से कहीं तक वर्णन नहीं दिखा हमें। और बैकुंठ जो है और जो सतलोक की जो बात करते हैं वो 14 लोकों में आता है। तो मैं इनसे यही पूछूंगा कि बैकुंठ ज़्यादा ठीक है कि सतलोक? हमने तो बैकुंठ के बारे में सुना है। तो क्या कहना चाहेंगे? ठीक है भाई साहब का जो सवाल है कि बैकुंठ गया हुआ व्यक्ति, बैकुंठ गई हुई आत्मा तो फिर पुनः लौट के आती है। ये 8वां अध्याय श्लोक 16 में गीता जी में लिखा है कि वहाँ स्वर्ग गया हुआ व्यक्ति, मतलब बैकुंठ का मतलब स्वर्ग ही है, वहाँ साधक जाकर और फिर पुनः आता है, उसका मोक्ष नहीं होता। मुक्ति अलग है और मोक्ष अलग है। मोक्ष के लिए हमें तत्वदर्शी संत की आवश्यकता पड़ती है, जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में प्रमाण है। और वह तत्वदर्शी संत कौन होगा, उसके लिए 15वें अध्याय श्लोक 1, 2, 3, 4 में प्रमाण है। 15वें अध्याय 1 में अधय शाखम उदय मूलम अधय शाखम, मतलब एक पीपल का वृक्ष है, उसको सह वेद विद से जो संत हल कर देगा उस सवाल को, वह तत्वदर्शी संत कहलाएगा। तो आज कलयुग में संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव तत्वदर्शी संत हैं और मालिक की भक्ति ही करना पड़ेगा, इतना कहते हैं। तो सर अब आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सर ने हमें तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी है, पर देखिए सर आपने जो बात की है वो उसका सतलोक का कहीं से कहीं तक वर्णन नहीं है गीता जी में। श्री कृष्ण जी ये उपदेश देते हैं कि वो शाश्वत स्थान, वो बैकुंठ के बारे में बोलते हैं, सतलोक के बारे में नहीं बोलते। वो बैकुंठ के बारे में बोलते हैं कि बैकुंठ एक ऐसा स्थान है, श्री कृष्ण जी का वो निवास है, वहाँ पर वो स्थल है, यहाँ पर जाने के बाद हम अजर अमर हो जाते हैं, वो शाश्वत स्थान है। सतलोक का नाम नहीं ले रहा। यही बताया हमको, क्या बोलते हैं श्री कृष्ण ही पूरे भगवान और श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और मंदिर में भी उनकी पूजा करो, उनका ही सब कुछ करो। और जो बोलते हैं कबीर परमात्मा पूर्ण भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ इनको कि जो श्रीमद् भागवत गीता जी है, पहले तो ये उसका अध्ययन करें और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, जब इनको सारी जानकारी मिलेगी। जैसे कि मान लो अध्याय नंबर 18 के 62 में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा और उसी की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो स्थान है जहाँ जाने के लिए गीता ज्ञानदाता अर्जुन को समझा रहे हैं, और पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा है 15वें अध्याय के 34 श्लोक में कि उस स्थान को जाकर फिर लौटकर साधक इस संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता यहाँ यह भी कह रहा है कि उसी आदि नारायण की शरण में मैं भी हूँ। तो यहाँ पर इनको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक बार ये श्रीमद् भागवत गीता जी को अच्छे से पढ़ें और हो सके तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने। तो सर ने बताया कि सर जहाँ तक अभी हमने देखा है इस वीडियो में कि संत रामपाल जी महाराज जी की श्रद्धालु प्रमाणों से बता रहे हैं, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे धर्मगुरु को बोलते हैं बिना प्रमाणों को बताते हैं, कि वैसे ही थोड़ी बताते हैं। हमारे धर्मगुरु बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसा करो, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर में मतलब मूर्तियों की पूजा करो। वो क्या झूठे थोड़ी ना, वो इनकी संत रामपाल जी महाराज सही, हमारे धर्मगुरु झूठे हैं क्या? तो सर का प्रश्न है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात कही भैया ने। अब इनका मानना है कि हमारे धर्मगुरु झूठे, ठीक है, इनकी बात बड़ी मान लें, तो इनके सभी धर्मगुरु अलग अलग बात करते हैं, ऐसा क्यों? एक ही बात करना चाहिए, और हमारे गुरुदेव एक ही बात करते हैं। भाई साहब से हम पूछना चाहेंगे, इनके जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने श्रद्धालु हैं,